हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सीएचएसएल के 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो हमने कल पोस्ट किया था हमारे चैनल पे, उसकी लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जानते हैं सीएचएसएल की एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी अब आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम 2021, 2022, 2023 में जो सीएचएसएल की एग्ज़ाम्स हुई है विभिन्न शिफ्ट्स में, उनके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे रीजनिंग के, ताकि आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित प्रश्न है। इसमें हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन-सा अक्षर समूह तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब क्वेश्चन मार्क में कौन सा वाला लेटर क्लस्टर आएगा ये हमको ज्ञात करना है। जब भी अल्फ़ाबेट का या लेटर क्लस्टर का प्रश्न आता है तो हमको उस केस में दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज़ में उस केस में हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट का हेल्प लेते हैं। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने हमारे प्रत्येक वीडियो में लगभग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, और हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रश्न हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज के साथ भी शुरू कर रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आपको सब्जेक्ट वाइज उसका काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू, ए को हम 1 बोल देते हैं, बी को 2 बोल देते हैं, सी को 3 बोल देते हैं, डी को 4 बोल देते हैं। यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना शुरू कर देते हैं तो उस केस में ए हो गया 27 पे, बी हो गया 28 पे, सी हो गया 29 पे, डी हो गया 30 पे, और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपोजिट पेयर क्या होता है, जब दो लेटर दिए हों और उनकी जो प्लेस वैल्यू का सम हो, अगर वो 27 हो, 27 हो, तो वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहलाते हैं। जैसे कि देखिए सी और एक्स, सी होता है 3 पे, एक्स होता है 24 पे, दोनों को जोड़ने पे मिलता है 27। जैसे होता है डी और डब्ल्यू, डी होता है हमारा 4 पे, डब्ल्यू होता है हमारा 23 पे, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है हमको, एच एस डी ए। एच हो जाता है हमारा 8 पे, एस हो जाता है 19 पे, डी हो जाता है हमारा 4 पे, और ए हो जाता है 1 पे। उसी को अब आगे देखें तो आई हो गया 9 पे, जेड हो गया हमारा 26 पे, क्यू हो गया हमारा 17 पे, और टी हो गया 20 पे। और यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन मार्क आ गया। उसके बाद देखते हैं क्या है, के हो जाता है हमारा 11 पे, एन हो जाता है हमारा 14 पे, क्यू हो जाता है हमारा 17 पे, और एफ हो जाता है हमारा 6 पे। तो अब यहाँ पे क्या लॉजिक बन सकता है ये हमको देखना है। तो देखिए 8 है, 9 है, फिर आ गया यहाँ पे 11। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए 8 से 9 पे आए मतलब +1 हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे जो लेटर क्लस्टर आएगा वहाँ पे +1 करेंगे तो 10 पे आ जाएगा। 10 +1 करेंगे तो यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए, 10। तो इस लेटर क्लस्टर की शुरुआत कैसे होगी, 10 से होगी। 10 पे कौन सा वाला लेटर आता है, जे आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 26। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 19 से 26 मतलब कितना, कितने का एडिशन हुआ, 19 से यहाँ पे हम आ गए 26 पे, मतलब कितने का एडिशन हो गया, ये हो गया 7 का एडिशन। अब 26 में वापस 7 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 26 में 7 जोड़ने पे मिलता है 33। 33 मतलब कौन सा वाला लेटर हो जाएगा दोस्तों, 33 में अब इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 30 पे आता है डी, 31 पे आ जाएगा ई, 32 पे आ जाएगा एफ, और 33 पे आ जाएगा जी। तो जे के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा, जी आ जाएगा 33 में। तो जे जी कौन से वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से हमने ये हल कर लिया। तो शॉर्ट ट्रिक क्या निकल के आती है ऐसे केस में, देखिए हमको शुरू के 1-2 लेटर से ही हमारा ट्रेंड पकड़ना है तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। और आगे अगर इसका पुष्टिकरण करें तो देखिए ये एन है, एन है यहाँ पे 14 पे, यू है हमारा
21 पे, मतलब यहाँ पे भी +7 हुआ। और आगे वाले लेटर में भी इसी प्रकार से कोई ना कोई ट्रेंड हमको मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमने हमारा उत्तर पहले ही ज्ञात कर लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। मिरर, जब M और N रेखा पे मिरर रखा जाएगा तो ये आकृति कैसे दिखाई देगी, ये ज्ञात करना है। तो हम ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं उसके इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मिरर इमेज में जो सबसे पास वाला ऑब्जेक्ट होता है उसकी आकृति, उसकी छवि सबसे पहले बनती है। तो ये 4 की छवि कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। ये 4 एक ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। उसके बाद एक ये छोटी लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो नीचे की तरफ से इस प्रकार बनेगी, और ये वाली लाइन, तिरछी वाली लाइन इस प्रकार से बनेगी। तो ये आकृति किस वाले में दिख रही है, देखो ये हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रही है, 3 में दिख रही है, 4 में दिख रही है। तो 2 रूल आउट हुआ। ऑप्शन एलिमिनेशन से हम हमारा उत्तर जल्दी से ज्ञात करेंगे। 7 है, 7 कैसे बनेगा, ये 7 की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो तो ऐसे ही रहेगी। उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो इस प्रकार से स्लांट बन जाएगी। अब देखिए ये वाले बचे हुए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में ये विपरीत दिशा में बन रही, तो 3 भी रूल आउट हुआ। अब उसके बाद ये 3 कैसा बनेगा दोस्तों, 3 इस प्रकार से बनेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से अभी तक हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, 3 इस प्रकार से बनेगा। अब S है, S किस तरीके से बनेगा, S यहाँ पे सीधा S है इस तरीके से, तो ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से ये S बनेगा। इस तरीके का S कहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके का S ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो एक भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमको दूसरे या तीसरे आकृति पे ही हमारा उत्तर मिल जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे रिक्त स्थानों पे हमको लेटरों का ग्रुप ज्ञात करना है और जिससे कि ये श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, दो शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं हम। पहले तो हम रिक्त स्थान सहित इन लेटर्स को काउंट करते हैं, तो एक तो वो होता है, और दूसरी शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेटर क्लस्टर जहाँ पे पास में दिए हुए लेटर्स एक दूसरे के पास में दिए बिना किसी गैप से, तो वहाँ से पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब पहले देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, कितने हैं ये गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दिए हुए हैं। तो 20 का क्या ग्रुप बन सकता है, 4 इंटू 5 का बन सकता है, या 5 इंटू 4 का बन सकता है। इस तरीके से ग्रुप बनेगा। अब लेटर क्लस्टर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MKLJJ, यहाँ पे KLJJ, यहाँ पे KL, फिर एक J, एक रिक्त स्थान है, फिर J है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमको, KL के बाद 2 डबल J आ रहा है, तो KL के बाद डबल J है, तो KL यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो J आया, मतलब राइट हैंड साइड से दूसरे स्थान पे J आना चाहिए। राइट हैंड साइड से पहला स्थान तो भी हम ज्ञात नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे स्थान पे आने वाला लेटर हमने ज्ञात कर लिया। तो राइट हैंड साइड से दूसरे पे J कहाँ पे, 1 में है, 2 में नहीं है, 2 रूल आउट हुआ, 4 में नहीं है, 4 रूल आउट हुआ। ये हमारा उत्तर। हम इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से आगे बढ़े, ये दोनों रूल आउट हो गए। अब और क्या पैटर्न मिल रहा है, देखिए MKLJJ है, MKLJJ है, KLJJ हो गया, KLJJ हो गया, तो यहाँ पे जो लेटर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, M हो जाएगा। K के पहले कौन सा लेटर आ रहा है, M आ रहा है, तो तीसरे स्थान पे M आएगा, MKLJJ। तो अब यहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया, M आ गया, MKLJJ। अब अगर M देखें हम, तो यहाँ पे दूसरे वाले स्थान पे भी हमको M, मतलब तीसरे स्थान पे M, यहाँ पे नहीं है, अच्छा यहाँ K है, यहाँ O है, यहाँ पे भी चौथे वाले स्थान पे भी M है। अच्छा, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वाला लेटर वेरी कर रहा हो, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि ये वाला लेटर वेरी कर रहा हो, वो कैसे, कि KLJJ कांस्टेंट है, यहाँ पे भी KLJJ कांस्टेंट है, यहाँ पे भी KLJJ कांस्टेंट है, तो M है, M के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। किसी किसी श्रृंखला में ऐसा होता है,
और n के बाद +1 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, o हो जाएगा। तो कैसी श्रृंखला बनेगी ये इस प्रकार से बनेगी कि ये हो गया MKLJJ, ये हो जाएगा हमारा NKLJJ, इस प्रकार से ये हो जाएगा OKLJJ, और इसी क्रम को आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P आ गया, O के बाद P, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो ये K। अब कैसी वाली श्रृंखला बड़ी, पीछे से देखें तो KJON, KJON, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमने हमारा उत्तर ज्ञात करा। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, और सिंपल तरीके से अगर इसको हल करते तो कैसे कर सकते थे, अगर ये m और n वाले उसमें नहीं भी हम जाते हैं तो हम इसको ऐसे हल करते, देखो, और एक सिंपल तरीका भी हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। सिंपल तरीके से देखें तो मैं इसको पहले मिटा दूं और उसके बाद फिर वो सिंपल तरीका भी आपको बता देता हूं। भाई हमने लेटर, जो दूसरी ट्रिक थी हमारी, उसके हिसाब से लेटर क्लस्टर ज्ञात कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, MKLJJ था, यहाँ पे भी KLJJ है। हमने ये तो ज्ञात कर लिया था KL, और यहाँ पे डबल J आएगा, तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे तो J आ रहा था, इसी के आधार पे हमने 2 और 4 को रूल आउट किया। अगर यहाँ पे देखें तो L के पहले K आ रहा है हर जगह, यहाँ पे देखिए L के पहले K है, यहाँ पे L के पहले K है, यहाँ पे भी L के पहले K है, यहाँ पे भी L के पहले K है, तो यहाँ पे क्या है, L के पहले का जो स्थान है वो रिक्त है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। मतलब हमको वो ऑप्शन देखना है जिसमें अंत में K हो और दूसरे नंबर पे J हो, तो वो कौन सा है, वो K और J वाला एकमात्र ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 था। हम अगर इस वाले में नहीं चाहते कि M के बाद O आया, O के बाद M के बाद N आया, N के बाद O आया, O के बाद P आया, तो भी हमें हमारा उत्तर ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड से मिल सकता था। ये वाला दूसरा तरीका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें इस प्रकार का कंटेंट आप तक लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं हमको। ये लेटर के यहाँ पे नंबर के हमको पेयर दिए हुए हैं, और जो एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रहे हैं, एक बाकियों से भिन्न है, वो देखना है हमको। क्या दिया है, 9 के सामने हमको क्या दिया हुआ है, 125। अच्छा, अब देखिए, जब संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बढ़ता है, घटता है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में गुणा या भाग से या फिर स्क्वायर या क्यूब से हमारी उत्तर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 9, यहाँ दिया हुआ है 125। अब हम जानते हैं कि 9 क्या होता है, 3 का वर्ग होता है, 125 क्या होता है, 5 का घन होता है। तो क्या यहाँ पे लॉजिक निकल के आ रहा है, 3 + 2 किया और स्क्वायर और क्यूब किया, एक लॉजिक तो ये आया। अच्छा, दूसरे वाले ऑप्शन में, ये पहले वाला ऑप्शन हुआ, दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 11 और 49 दिया हुआ है। 11 और 49 दिया हुआ है, मतलब 11 तो किसी का भी वर्ग नहीं, और 49 क्या है, 7 का वर्ग है, और यहाँ पे 11 है। तीसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं। तीसरे में क्या दिया हुआ है, 13 और 729 दिया हुआ है। 729 9 का घन होता है, और 13 किसी का भी वर्ग नहीं होता। और चौथे वाले में देखते हैं, चौथे वाले में क्या दिया हुआ है, 7 और 27 दिया है। 7 और 27, 27 क्या होता है दोस्तों, 3 का घन होता है, और उसके सामने दिया हुआ है 7। मतलब अगर इसको भी हम ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, 9 के सामने 5 का घन। मतलब पहली संख्या अगर a है और तो दूसरी संख्या b है, तो कैसे हमको मिली दूसरी संख्या, पहली संख्या में से हमने 4 घटाया, a-4 किया और उसका घन किया, तो हमको क्या मिली, दूसरी संख्या मिली। यहाँ पे भी यही हुआ था, 9 में से 4 घटाए तो 5 मिले और 5 का घन किया। यहाँ पे देखिए, 13 में से 4 घटाए 9 मिले, 9 में 9 का घन किया, 7 में से 4 घटाए 3 मिले, 3 का घन किया। ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। पेपर है इस प्रकार से, पहले उसको इधर फोल्ड किया गया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया, पहले इस तरीके से फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया। तो जब इसको खोलेंगे तो ये कैसे दिखेगा, सबसे पहले ये देखिए, ये हो जाता है, ये हमारा बड़ा वाला पेपर ऐसा दिखेगा खोलने पे। अब ये छोटा वाला जो है, वो इसके अंदर के जो सेक्शन है, ये 4 सेक्शन हो गए। यहाँ पे ये छोटे वाले स्क्वायर हो गए,
ये स्क्वायर हो गए और ये एक छोटा सा सर्कल हो गया। जब इसको खुलेगा तो ये इस दिशा में खुलेगा, मतलब ये स्क्वायर यहाँ पे बना एक, दूसरा वाला स्क्वायर यहाँ बना, तीसरा वाला स्क्वायर यहाँ बना और ये सर्कल यहाँ बना। तो ये इस तरीके से ये आकृति दिखेगी। तो चार सर्कल एक लाइन, चार स्क्वायर एक लाइन में आ जाएंगे। तो चार स्क्वायर एक लाइन में चारों वाले में दिए हुए हैं। ऊपर देखिए, तो ये किसी भी ऑप्शन को रूल आउट तो नहीं कर पाए हम इस वाली लाइन से। ऊपर वाली लाइन से देखिए, सर्कल स्क्वायर स्क्वायर सर्कल, सर्कल स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल स्क्वायर, तो ये वाला रूल आउट हुआ। उसके बाद सर्कल स्क्वायर स्क्वायर सर्कल, ये वाला तो चलेगा, वैसे ही ये सही है। उसके बाद सर्कल स्क्वायर स्क्वायर सर्कल और यहाँ पे भी अल्टरनेट है, तो ये दोनों रूल आउट हुए। इन दोनों में देखते हैं, जब अब इसको अब इस तरीके से वापस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे चार सर्कल फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। इस प्रकार से ये चार सर्कल फिर से आ जाएंगे। ये चार सर्कल फिर से आ गए। तो अब दो और इसमें देखिए, यहाँ पे कहाँ पे बना, ये वाले में दोनों में ये आकृति दी हुई है। अब उसके बाद ये वाली आकृति रिपीट हो जाएगी, मतलब ये स्क्वायर इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ ये किस किस वाली आकृति में दिया हुआ है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है, स्क्वायर के बाद सर्कल आ रहा है, लेकिन सर्कल यहाँ पे कॉर्नर पे आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको टाइम लगा, क्योंकि हमको अंत तक पूरी आकृति बनानी पड़ी। अन्य प्रश्नों में क्या होता है कि हम एक या दो से ही हमारा उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए हमारे डिवाइड के साइन की, जब भी हमको इस प्रकार का संयोजन ज्ञात करना हो। तो अब डिवाइड के साइन की मतलब इन संख्याओं को आपस में देखना है और देखना है एक दूसरे का पूर्ण भाग किससे जा रहा है, डेसिमल में नहीं, पूर्णतः एक दूसरे से कौन सी संख्या कट रही है। देखिए 57 35 से कट सकता है क्या, पूरी तरह नहीं कट सकता। 35 7 से कट सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल कट सकता है, ये 5 बार कट सकता है। 7 और 14 कट सकते हैं क्या, नहीं, ये दशमलव में जाएगा। 2 और 7, 14 और 2 कट सकते हैं क्या, ये दोनों भी कट सकते हैं 7 बार। 2 और 71 भी नहीं कट सकते। मतलब इस वाली जगह पे जहाँ पे डिवाइड आ रहा है और इस वाली जगह पे जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा है, उससे हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। पहले हम इधर से चलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह कहाँ है, दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह है हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। हम उसके हिसाब से समीकरण हल करने की कोशिश करते हैं। 57 माइनस 35 डिवाइड बाय 7 प्लस 14 इंटू 2 बराबर 71। अभी समीकरण हल हो रहा है क्या बॉडमेस नियम से, ये हो जाएगा 5। ये क्या हो गया हमारे सामने, देखिए 57 माइनस 5 धन 14 दूनी 28 हो गया। इनको और आपस में हल कर लेते हैं। 8 और 7 15 की 5 हासिल किया है, 1 5 और 2 7 और 1 8 8 85, 85 में से 5 घटाएं तो हमको मिलते हैं 80। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है सामने, 71 है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा नहीं हुआ। 3 पे चलते हैं। 3 में भी हमको दूसरे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है, इसको फिर से हल करते हैं। 3 पे देखते हैं क्या है। 3 के हिसाब से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 57, उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा डिवाइड बाय 7, फिर आ जाएगा माइनस, फिर है 14, फिर है गुणे का चिन्ह 2 बराबर 71। इसको हल करते हैं। एक, ये 5 बार गया। अब देखते हैं कितना आता है ये। तो ये हो गया 57 धन 5 माइनस 14 दूना 28 हो गया ये। और आगे हल कर लेते हैं। तो 57 और 5 कितना हो जाता है हमारा, 62 हो जाता है, माइनस 28। तो इससे हमको 71 मिल रहा है क्या, इससे भी हमको 71 नहीं मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो डिवाइड का चिन्ह आ रहा है उससे हल करने की कोशिश करते हैं। हम ये बाकी सब मिटा लेते हैं। आमतौर पे हमको पहले एक या दो हिट एंड ट्राई में ही उत्तर मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम अब बाकी के तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं।
तीसरे वाले ऑप्शन से देखते हैं हमको हमारा उत्तर मिलता है क्या। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे वाला जो हमने डिस्कस किया था कि 14 और 2 के बीच में जहाँ पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा है, तो वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। उसके हिसाब से अब इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 57 माइनस 35 प्लस 7 गुणा 14 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 71। अब इसको हल करते हैं, ये हो गया 7। तो अब कितना बचता है, ये 57 माइनस 35 और 7 का गुणा किया तो हमको क्या मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। इसको और आपस में हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 57 और 49, 9 और 7 16, हाथ के आए 1 और 5 4 9 और 1 10 माइनस 35। 106 में से अगर हम 35 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 71, जो कि इस समीकरण का मान है 71। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। तो इस बार हमको थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन आमतौर पे हमें पहले या दूसरे वाले में ही इस डिवाइड वाली ट्रिक से हमें हमारा उत्तर मिल जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यहाँ पे हम फिर से डिवाइड के चिन्ह वाली ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पे डिवाइड का चिन्ह लग सकता है। 16 और 2 में लग सकता है, 2 और 4 में तो नहीं लगेगा, 4 और 8 में भी नहीं लगेगा क्योंकि दशमलव में आएगा, 8 और 10 में भी नहीं लगेगा, 10 और 3 पे भी नहीं लगेगा। तो एक ही जगह लग सकता है, पहले वाले पे। पहले वाले में डिवाइड का चिन्ह किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 2 में है। एक से शुरू करते हैं। एक से अगर शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 गुणित 4 धन 8 माइनस 10 बराबर 30। अब इसको हल करते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणित 4 प्लस 8 माइनस 10, 8 चौक 32, 32 धन 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 32 और 8 को जोड़ा तो हमको मिलता है 40, 40 में से 10 घटाया तो हमको मिलता है 30, जो कि इस समीकरण का मान है 30। तो ऑप्शन नंबर 1 से ही हमें हमारा उत्तर मिल गया। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी डिस्कस किया था कि आमतौर पर पहले या दूसरे से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब फिर से ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ऑड पेयर चुनना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्या दी हुई है, 169 दिया हुआ है, उसके सामने दिया हुआ है 10। तो संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा है। उस केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम स्क्वायर या क्यूब या गुणा या भाग की मदद लेते हैं। तो 169 हम जानते हैं किसका पूर्ण वर्ग होता है, ये 13 का पूर्ण वर्ग होता है। 13 का पूर्ण वर्ग और उसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है, 10। मतलब पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या का हमने वर्गमूल निकाला और उसमें से हमने 3 घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। यही लॉजिक यहाँ पे लगा। अब दूसरे वाले ऑप्शन में ये लॉजिक लगाते हैं, तो हम 196 का अगर वर्गमूल निकालते हैं और उसमें से 3 घटा देते हैं तो हमको क्या 11 मिलेगा। 196 का वर्गमूल होता है 14 और उसमें से 3 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 11, जो कि पहली संख्या है। यही वाला लॉजिक इन दोनों में तो पालन कर रहा है। 64 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो हमको मिलता है 8 और 8 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको मिलता है 5। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। तो अब देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 36 का वर्गमूल होता है 6, 6 में से अगर हम 3 घटा दें तो हमको मिलता है 3, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से भिन्न है। बाकी सब में इस लॉजिक का पालन हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर -3 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, लेकिन यहाँ पे -3 नहीं है, हमको यहाँ पे -4 करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकियों से भिन्न है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें इस प्रकार का कंटेंट आपके तक लाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है और ज़्यादा हिम्मत देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए एक ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज आई नो यू इज रिटर्न एज हा हाई हे, आई लाइक फ्रेंच इज रिटर्न एज दिस, लाइक यू लाइक मी इज रिटर्न एज दिस। मी के लिए क्या कोड होगा, याद करना है। जल्दी से जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। आई नो यू, इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है दोस्तों HAHIHE के रूप में। ये पहला हो गया।
दूसरे में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे में क्या दिया हुआ है, आई लाइक फ्रेंच। फ्रेंच, इसके लिए क्या दिया हुआ है, HOHUHA। और तीसरे में क्या दिया हुआ है, तीसरे में देखिए ही हो हा, नहीं माफ कीजिए, ये ही हो हा तो कोड है, एक सेकंड। यू लाइक मी को कैसे लिखा हुआ है, यू लाइक मी, इसको कैसे दिया गया है, इसको दिया गया है ही हो हा। अब हमसे ये पूछा है कि मी के लिए कौन सा कोड होगा, तो दो दो से अब कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में आई नो यू और आई लाइक फ्रेंच, यहाँ पे आई कॉमन निकला। कोड में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे है HAHIHE, HOHUHA, तो ये HA कॉमन निकला। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आई के लिए कौन सा कोड है, आई के लिए HA का कोड है। उसके बाद इन दोनों को अब कंपेयर करते हैं, दूसरे और तीसरे को। आई लाइक फ्रेंच, यू लाइक मी, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे है लाइक कॉमन है। अब इन दोनों में देख लेते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए HO है, ये HO कॉमन निकला। तो लाइक के लिए कौन सा कोड हो गया, लाइक के लिए कोड हो गया HO। तो अब क्या बच रहा है, अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, पहले और तीसरे को। आई नो यू, यू लाइक मी, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है, यू कॉमन निकल रहा है, ये यू कॉमन निकला। कोड में क्या कॉमन है, HIHE, तो यू के लिए क्या कोड निकला है दोस्तों, यू के लिए HE कोड निकला है, यू के लिए HE कोड निकला है। अब बच क्या रहा है, यहाँ पे ME बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, HAA बच रहा है। तो मी के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, HAA, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे संख्याओं का सेट दिया हुआ है, इसमें जो लॉजिक लगा हुआ है उसके आधार पे हमको वही सेट चुनना है जो उस लॉजिक का पालन कर रहा हो। तो यहाँ पे कौन सी, पहले सेट में कौन सी संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे दिया हुआ है हमको 25, उसके सामने दिया हुआ है 19 और उसके सामने दिया है 14। तो हम जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आता है, हम बड़ी संख्या को दो छोटी संख्याओं से मिलके बनाने की कोशिश करते हैं। तो 19 और 14 से 25 कैसे बना सकते हैं, अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 33, और 33 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमको 25 मिलेगा। मतलब पहली संख्या अगर A है, दूसरी B है, तीसरी C है, तो हमने क्या किया, B प्लस C किया, उसमें से अगर हमने 8 घटा दिया तो हमको A मिला। ये लॉजिक देखते हैं दूसरे वाले सेट में भी लगा हुआ है क्या, दूसरे सेट में B और C क्या हो जाएगा, 28 और 30, इन दोनों को जोड़ देंगे और 8 घटा देंगे, तो 28 और 30 को जोड़ा तो होता है 58, और 58 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, पहली संख्या 50। वही लॉजिक लगा हुआ है। अब ये लॉजिक देखते हैं यहाँ पे कौन से वाले ऑप्शन में है। 24 और 36 को जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में से अगर 8 घटा देंगे तो 52 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 41 है, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 20 और 25 को जोड़ा तो 45 मिलता है। 45 में से अगर हम 8 घटा दें तो आता है हमारे पास, 45 में से 8 घटाने पे 37, लेकिन यहाँ पे 31 है, ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 17 और 21 इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 17 और 21 को जोड़ने पे 8 और 3 38 मिलता है, और 38 में से 8 घटाएं तो 30 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 43 मिलेगा। 43 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमको मिलेगा 35, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब इस प्रकार की आकृति दी हो तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब इस प्रकार की आकृति हो जहाँ पे एक कोण से रेखा निकल के दूसरे सामने वाली भुजा पे जा रही हो, तो कुल त्रिभुजों की संख्या हम ऐसे ज्ञात करते हैं, 1 और 2, इस प्रकार की नंबरिंग कर देते हैं और आपस में इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ा तो कितना मिलता है हमको, 3। तो इस वाली आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे अगर एक रेखा ये हो जाती तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, ये नंबर 3 हो जाएगा। तो अब कितने कितने त्रिभुज हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 6।
और इसी को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 मतलब टोटल 10। और यही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग अगर करें तो मैं यहाँ पे पेन का कलर बदल लेता हूँ और आपको नंबरिंग से बताता हूँ। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा जैसे कि 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। कहाँ से कहाँ तक, इस ऊपर वाले में, इस ऊपर वाले में ये हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज यहाँ ऊपर वाली आकृति में कितने हो गए, 10। अब इसी को और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे ये नीचे वाली जो आकृति है इसमें भी ये लॉजिक लग रहा है, इसमें भी ये लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो अब ये कितने त्रिभुज निकल के आए यहाँ पे भी 10 त्रिभुज निकल के आ गए। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए, 10 और 10 20 हो गए। अब और देख लेते हैं कौन सा वाला त्रिभुज बच रहा है इसके अलावा एक त्रिभुज ये बच रहा है। एक त्रिभुज ये निकल के आ रहा है और इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज कौन सा निकल के आ रहा है, ये वाला निकल के आ रहा है। तो एक त्रिभुज ये हो गया। और कोई सा त्रिभुज अभी दिख नहीं रहा है। तो 10 और 10 20 और एक 21 और एक 22, कुल 22 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। अब यहाँ देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को इस प्रकार से लिखा हुआ है, इरेजर को इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उस भाषा में शार्पनर को कैसे लिखेंगे। फिर से अल्फाबेट से का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी ऐसा आता है प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। क्या दिया हुआ है, पेंसिल, PENCIL, इसको कैसे लिखा हुआ है, 177177148। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, E की होती है 5, N की होती है 14, C की होती है 3, I की होती है 9 और L की होती है 12। हाँ, आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें और इसको अगर हम एक लेटर इसको 17 माने तो यहाँ पे क्या हो गया, 16 से लेके 17 पे आए +1 हुआ। यहाँ पे 5 से लेके 7 पे आए तो +2 हुआ। यहाँ पे 14 से लेके 17 पे आए, ये फिर से 17 है तो ये कितना हुआ, +3 हुआ। यहाँ पे 3 से लेके 7 पे आए तो ये कितना हुआ, +4 हुआ। 19 से लेके 14 पे आए मतलब +5 हुआ। और 12 से लेके ये 18 पे आए तो +6 हुआ। तो कैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ी, +1 +2 +3 +4 +5 +6। इसी लॉजिक को देखें तो इरेजर में भी यही दिया हुआ है क्या, ERASER। तो ये 6 20 4 2 3 1 0 2 4। ई हो गया हमारा 5 पे, आर हो गया 18 पे, ए हो गया 1 पे, एस हो गया 19 पे, ई हो गया 5 पे और आर हो गया 18 पे। 5 से 6 पे आए +1 हुआ, 18 से 20 पे आए +2 हुआ, 1 से 4 पे आए +3 हुआ, 19 से 23 पे आए +4 हुआ, 5 से 10 पे आए +5 हुआ और 18 से 24 पे आए तो +6 हुआ। तो अब यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये तो देखने पे तो एक बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, 177 177 1418, यहाँ पे भी बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, हम कैसे इसको पेयर माने, क्योंकि परीक्षा में तो एकदम से एक क्लिक होगा नहीं। तो उसका यही उत्तर है दोस्तों कि जब आप ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि P हमारा 16 पे होता है। जैसे ही समझ में आया कि P 16 पे होता है और यहाँ पे जो संख्या दी हुई है वो 177 है, मतलब हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए इतनी बड़ी संख्या ना मानते हुए इससे शुरू के 2 अंकों को 17 देख लें तो यहाँ पे +1 हुआ। फिर थोड़ा तो हमको यहाँ पे हिंट मिल गई कि ये लॉजिक लगा हुआ हो सकता है। दूसरे की पुष्टि कैसे हो गई, जैसे ही ई देखा, ई मतलब 5 होता है और 5 के बाद जैसे ही 7 देखा तो मतलब ये समझ में आ गया कि +1 +2 वाला लॉजिक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे भी ई है, ई जैसे ही देखा, ई मतलब 5 और 5 के सामने छेद हुआ मतलब +1 है। यहाँ पे दिया हुआ है आर, आर है 18 और 18 के सामने 20 है। तो हमने यही देखा कि यही दो यहाँ पे हमको लॉजिक मिल रहा है +1 +2 का। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन स्किल कब आएगी हमें, वो जब आएगी जब हमने ऐसे प्रश्नों की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल बेसिक से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। और इसी की चीज़ की हेल्प के लिए हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनाई हुई है। प्लेलिस्ट की अल्फ़ाबेट सीरीज़ की, नंबर सीरीज़ की बनाई हुई है, कोडिंग डिकोडिंग की बनाई हुई है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बनाई है, ब्लड रिलेशन की बनाई हुई है। आप उन सब प्लेलिस्ट्स को देख सकते हैं और बिल्कुल बेसिक से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 40 दिन का समय, 35 से 40 दिन का समय CHSL के लिए बचा हुआ है। रोज के अगर आप 1 से 1.5 घंटे उन वीडियोस को देखेंगे
तो रीजनिंग का आपका 80% तैयारी हो जाएगी मेरे दोस्तों। अगर आप 1 घंटे वीडियो देखिए और 1 घंटे प्रैक्टिस करिए, मात्र 2 घंटे अगर आप रीजनिंग को देंगे तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने उस लेवल का कंटेंट हमारे चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है रीजनिंग का। आगे चलते हैं। फिर से देखिए मिरर इमेज आया है, एक्स वाई पे मिरर रखा हुआ है, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले वाली आकृति सबसे शुरू में बनेगी, 9 है तो 9 कैसा बनेगा? इस तरीके से 9 बनेगा मेरे दोस्तों। इस तरीके से 9 मिरर में दिखता है। तो अब ये कैसे दिखेगा? ये कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में ही है, और ज़्यादा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब में तो और कुछ ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। फिर से अल्फ़ाबेट ये फिर से अब हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। हमने जैसे अभी शुरू में 2 प्रश्न देखे थे, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे। डिवाइड के साइन की हेल्प लेंगे। कौन से 2 नंबर जो हैं जिनको आपस में डिवाइड करने से पूर्ण एक संख्या मिल रही, देखिए 60 और 6, इसको मिलने पे 6 से 60 का भाग देने पे हमको 10 मिल जाएगा, पूरी संख्या मिल जाएगी। 6 और 3 इसमें भी पूरी संख्या मिल जाएगी। तो ये 2 पेयर तो हमको मिल रहे हैं। 3 और 18 में नहीं मिलेगा, 18 और 49 में नहीं मिलेगा, 49 और 5 में भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें? 60 और 6, तो पहले वाले पे हम चलते हैं, जहाँ पे पहले में डिवाइड हो, तो वो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो वो कैसे हो जाएगा? अब ये देखिए 60 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 माइनस 18 गुणित 49 बराबर 5। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक यहाँ पे सही बैठ रहा है क्या? 60 ब्रॉडमेंस नियम से हल कर लेते हैं, ये हो गया 10, तो कितना बचता है? 10 धन 3 माइनस 18 और 49 का गुणा करेंगे, काफ़ी बड़ी संख्या हमको मिलने वाली है, और सामने 5 है, तो इससे संभावना कम है कि हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो अब ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो जाता है। अब दूसरे वाले में चलते हैं, तो क्या दिया हुआ है दूसरे वाले में? ये वाला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 60 डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 6 है, सॉरी माफ कीजिए, डिवाइड बाय 6 प्लस नहीं आएगा, अब यहाँ पे माइनस है, 3 गुणा 18 प्लस 49 बराबर 5। इसको हल कर लेते हैं, ये हो गया 10, तो ये हो जाता है 10 माइनस 18 तिया 54 माइनस नहीं प्लस 49, इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो 49 और 10 कितना हो जाता है? 59। 59 में से अगर 54 घटा दें तो हमको मिलता है 5, और जिस समीकरण का मान भी 5 ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इन 2 संख्याओं के बीच में जो लॉजिक है, इसी प्रकार इन 2 संख्याओं के बीच में जो लॉजिक है, उसी के आधार पे 18 से हमको आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है हमको? 13 दिया हुआ है। 13 के सामने क्या दिया हुआ है? 195। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या उत्तर आ सकता है, ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें देखिए जब भी संख्याएं इस प्रकार से आती हैं तो हमको उसमें क्या लॉजिक लगाना होता है कि अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 13, उसके सामने दिया हुआ है 95, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि संख्याएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। अब अगर 13 का हम वर्ग करें तो हमको क्या मिलता है? 169 मिलता है। 13 के वर्ग करने पे हमको मिलता है 169, और 169 में अगर हम कितना जोड़ें कि हमको 195 मिलेगा? अगर हम 26 जोड़ दें तो हमको 195 मिलता है क्या? 9 और 6 15 हासिल का आया है, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 5। हाँ जी, तो लॉजिक क्या लगा कि पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने क्या किया? a का वर्ग किया प्लस 2a किया, तो हमको दूसरी संख्या मिल गई b। ये वाला लॉजिक यहाँ लगा। अब यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी चल रहा है क्या? देखिए 7 दिया है, 63 दिया है, 7 है और उसके सामने दिया हुआ है 63। 7 का वर्ग किया
धन 2a मतलब 14 जोड़ा। 7 का वर्ग क्या हो जाता है 49, और 49 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 63। यही लॉजिक लगा यहाँ पे। तो अब 18 है, 18 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 324, और 18 का 2 गुना जोड़ दें इसमें तो क्या मिलता है 36। 24 और 36 जोड़ने पे मिलता है 360। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। इस तरीके से ये प्रश्न हल हुआ। दूसरा एक और तरीका इसको हल कर सकते हैं, जैसे 195 जो है वो किसके नज़दीक है 196 के नज़दीक है। मतलब देखो 13 है, यहाँ पे दिया हुआ है 195, ये किसके पास में है, ये पास में 196 के। अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 196 मिलेगा, और 196 किसका वर्ग होता है 196 वर्ग होता है 14 का। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमने एक या 63 है, 63 में अगर हम एक जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 64 मिलता है। 64 किसका वर्ग होता है 64 होता है 8 का वर्ग। यहाँ पे देखो यही लॉजिक लगाया है, 7 से 8 आए मतलब ये हुआ 7 से 8 है, यहाँ पे 13 से 14 आए तो यहाँ पे 18 से 19 आएंगे। 19 का वर्ग कर देंगे तो हमको क्या मिलता है 19 का वर्ग होता है 361, और उसमें से अगर एक घटा देंगे तो 360 मिलेगा। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है। इस तरीके से भी इस प्रश्न को देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अब देखिए इन दोनों के बीच में जो संबंध है और इन दोनों के बीच में संबंध है, उसी के आधार पे हमको इससे आने वाला लेटर क्लस्टर हमारे उत्तर के रूप में ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है रिमूवल, REMOVAL। इसको कैसे लिखा गया है MEROLAV। अब यहाँ पे जो लेटर हैं ये सब देखिए लेटर कॉमन है, लेटर नहीं बदले हैं इस कोड में, तो इनकी पोजीशन बदली है। पोजीशन बदली, वो किस तरीके से बदली वो देखो, ये R यहाँ आ गया, ये M यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया, O उसी की जगह कांस्टेंट रहा, V इधर डायगोनली चले गया, L इधर डायगोनली आ गया, और A उसकी जगह कांस्टेंट रहा। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ, देखिए टिपिकल में TYPICAL, इसको कैसे लिखा PYTILAC, वही हुआ, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, I कांस्टेंट, C डायगोनल, L डायगोनल, A कांस्टेंट। तो बीच वाला लेटर कांस्टेंट है, बीच वाला लेटर कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस वाले उत्तर में हमारा L कांस्टेंट रहेगा, बीच में आएगा। बीच में L कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं आ रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, C पहले आ जाएगा, C आ गया, U होगा, और उसके बाद N आ जाएगा, CUNL। उसके बाद ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, उसके बाद आ जाएगा R, फिर आ जाएगा A, और फिर आ जाएगा E, CUNLRAE। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। राधा ने कहा वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली। तो राधा नाम की महिला है, ये राधा है, वह अच्छा ब्लड रिलेशन के जब भी प्रश्न आते हैं तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी होती है, सबसे पहले तो हमें हमारी रियल फैमिली पे इसको अप्लाई करके देखना है, जितने भी बेस्ट एफर्ट बेसिस पे हम इसको अप्लाई कर सकें। सिंबल कौन कौन से यूज़ करेंगे हम, कि अगर ब्रदर और सिस्टर है तो हम इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल एरोस, वन साइडेड एरोस का यूज़ करेंगे। हस्बैंड या वाइफ है तो हम हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोस का यूज़ करेंगे। मदर या फादर हैं तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल वन साइडेड एरो का यूज़ करेंगे। मेल है तो हम उस केस में प्लस के साइन का यूज़ करेंगे। फीमेल है तो हम उस केस में माइनस के साइन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा है, राधा ने कहा, राधा मतलब फीमेल, उसने कहा वह अपनी माँ के इकलौते भाई, राधा की माँ कौन हो जाएगी, ये राधा की माँ हो गई, ये राधा की माँ है। माँ का इकलौता भाई मतलब माँ का भाई, ये भाई हो गया, ये इकलौता भाई हो गया, मतलब राधा के मामा हो गए। इकलौते भाई के बेटे, तो ये भाई का बेटा कौन हो गया, ये भाई का बेटा हो गया, तो ये कौन हो गया, राधा का कजिन हो गया। बेटे की माँ, इस बेटे की माँ मतलब क्या हो गया, उसके भाई की पत्नी हो गई, ये उसके भाई की पत्नी हो गई। पत्नी, पत्नी, बेटे की माँ के ससुर, तो इस पत्नी का ससुर मतलब क्या हो गया, उसके पति का पिता हो गया, तो ये पिता हो गए।
तो अब इस व्यक्ति का, इस पत्नी के ससुर मतलब इसका पिता हो गया, तो अब वो राधा और इस व्यक्ति का क्या संबंध हो गया? तो ये राधा की माँ है और उसका भाई है और उनके पिता ये हो गए। तो राधा किससे मिली? राधा अपने नाना से मिली, क्योंकि ये राधा की माँ है, ये उसके मामा हो गए और मामा के पिता मतलब नाना, या अपनी माँ के पिता नाना हो गए। तो ये राधा किससे मिली? राधा अपने ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर 3 से मिली। इस प्रकार से हमने जब फैमिली ट्री बनाया, काफी आसानी से हमारा उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, नंबर सीरीज का प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। कैसी संख्या है? देखिए, श्रृंखला है, 7 है, 19 है, 4 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 1 है और फिर 25 है। तो 7 से लेके 19 पे आए मतलब 12 प्लस 12 हुआ। यहाँ कितना हो गया? ये प्लस 12 हो गया। 12 से 19 से लेके 4 पे आए मतलब कितना हुआ? माइनस 15 हो गया। उसके बाद x है, यहाँ से लेके यहाँ पे आए मतलब कितना हुआ? 1 से लेके 24 पे आए मतलब प्लस 24 हो गया। तो अगर इसको ऐसे देखें, 12, 12, 15, 18, 21, हाँ, इस तरीके से देख सकते हैं। तो कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी? 3 के अंदर से 12 से आया 15, 15 से अब आ जाएगा 18 और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 21। और साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब क्या होगा? देखिए, कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही? 12, 15, 18, 21, 24, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 में अगर हम 18 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 22। तो 22 हमारा सही उत्तर होना चाहिए और 22 में से अगर हम 21 घटा दें तो 1, मतलब वही लॉजिक यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, 22 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन को इस प्रकार लिखा गया है, सैफरन को इस प्रकार लिखा गया है, उस भाषा में व्हाइट को कैसे लिखेंगे? ग्रीन को कैसे लिखा गया है? GREEN। इसको कैसे लिखा गया है? HTHIS के रूप में। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो गया 7 पे हमारा, ये हो गया 18 पे, ये हो गया 5 पे, ये हो गया 5 पे, N हो गया 14 पे, H हो गया 8 पे, T हो गया 20 पे, H हो गया 8 पे, I हो गया 9 पे और S हो गया 19 पे। 7 से लेके 8 पे आए मतलब +1 हुआ, 18 से लेके 20 पे आए +2 हुआ, 5 से लेके 8 पे आए +3 हुआ, 5 से लेके 9 पे आए +4 हुआ, 14 से लेके 19 पे आए +5 हुआ। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी? +1 +2 +3 +4 +5 के रूप में। इसी प्रकार सैफरन को देखिए, SAFFRON, इसको कैसे लिखा गया है? TCIJWU। S हो गया हमारा 19 पे, A हो गया 1 पे, F हो गया 6 पे, F हो गया 6 पे, R हो गया 18 पे, O हो गया 15 पे और N हो गया 14 पे, T हो गया 20 पे, C हो गया 3 पे, I हो गया 9 पे, J हो गया 10 पे, W हो गया 23 पे, U हो गया 21 पे और U हो गया 21 पे। 19 से लेके 20 पे आए +1 हुआ, 1 से लेके 3 पे आए +2 हुआ, 6 से लेके 3 पे आए +3 हुआ, 6 से लेके 10 पे आए +4 हुआ, 18 से 23 पे आए +5 हुआ, 15 से 21 पे आए +6 हुआ, 14 से 21 पे आए +7 हुआ। तो वही +1 +2 +3 +7 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। WHITE, W मतलब 23, 23 में 1 जोड़ देंगे तो होता है 24, 24 मतलब X, H मतलब 8, इसमें 2 जोड़ देंगे तो मिलेगा 10, 10 मतलब J, XJ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा रूल आउट हुआ। अब ये हो गया 10, नहीं आई है, आई हो जाता है हमारा 9 पे, 9 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 12, 12 मतलब हो जाता है L, XJL। T हो जाता है हमारा 20 पे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो मिलेगा 24, 24 मतलब X, XJLX, XJLX, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अब फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। हैशटैग का अर्थ है माइनस, एंड का अर्थ है डिवाइड, एट द रेट का अर्थ है गुणा और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हमको? हैशटैग का अर्थ क्या है? हमारे पास यहाँ पे माइनस है। एंड का अर्थ है हमारे पास डिवाइड करना। एट द रेट का अर्थ है हमारे पास गुणा करना और डिवाइड का अर्थ है हमारे पास प्लस करना। तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। 15
एट द रेट की जगह क्या लगा देंगे हम, गुणा 2। डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे हम, प्लस का साइन लगा देंगे 900। एंड की जगह क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे तो ये हो गया 10। और हैशटैग की जगह क्या लगा देंगे, हैशटैग की जगह लगा देंगे 50। अब बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं, ये कट जाता है 90। अब बचेगा हमारे पास क्या, 15 दूना 30 प्लस 90 माइनस 50। और आगे हल कर लेते हैं तो ये हो जाता है 120 माइनस 50 तो बराबर 70। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।